बेटा यह 10th क्लास की ब्यूटी एंड वेलनेस की बुक है और जो सेकंड यूनिट का फर्स्ट सेशन है। सेकंड यूनिट का नाम है मैनिक्योर पेडिक्योर एंड मेहंदी। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट सेशन है वो ये रहा, नाखून, हाथ तथा पैर की संरचना। ठीक है, तो पता ही होगा जैसे जो शरीर रचना विज्ञान की जीवन की वह शाखा है जिसमें हम शरीर की आंतरिक संरचना के विषय में अध्ययन करते हैं और इसमें जो ब्यूटी थेरेपिस्ट के विभिन्न जो टूल्स हैं, उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इन सब का उपयोग करते हैं। तो इनके लिए उपयोग किए जाने वाले शारीरिक संरचना का ज्ञान होना आवश्यक है। तो विभिन्न प्रकार की ब्यूटी थेरेपी तथा जो क्रियाएं हैं अंगों तथा मांसपेशियों को शिथिल करने में सहायता करती है और इन थेरेपियों से उचित परिणाम प्राप्त करने का ज्ञान बीमारियों, संक्रमण तथा एलर्जी क्रियाओं को पहचानने तथा ब्यूटी ट्रीटमेंट निर्धारित करने में सहायक होती है। मतलब जब तक हम शारीरिक क्रियाओं को, शरीर के अंगों के विषय में हमें, संरचना के विषय में हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कोई भी ब्यूटी ट्रीटमेंट अलाउ नहीं कर सकते अप्लाई। इसके लिए हम पढ़ते हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। तो जैसे हड्डियों के बारे में है, अस्थि मज्जा है, जोड़ है, उपास्थि है और स्नायु, टेंडन्स, अस्थिबंध, लिगामेंट्स। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हड्डियों का विवरण। ठीक है, हड्डियों का विवरण, फोर आर्म्स, अल्ना, रेडियस, ऐसे ही अपर आर्म में ह्यूमरस, कलाई में जो तथा इससे नीचे होती है कलाई में 8 कार्पेल्स, ऐसे ही हाथ में 5 मेटेकार्पल्स और उंगलियों में 14 होती हैं फैलांगेस। अतः पूरे शरीर में टोटल कितनी हड्डियाँ होती हैं? पूरे हाथ में 30। तो पैर में हड्डियाँ होती हैं उनका विवरण इस प्रकार है। अपर लेग्स में फीमस, लोअर लेग्स में पैटिला, टिबिया और फिबुला, एंकल में 8 टैर्सल, पैर में जो 5 होती हैं मेटाटार्सल्स। ठीक है, तो इस तरह से पूरे शरीर में कुल 30 हड्डियाँ होती हैं वो पूरे पैर में। और मैनिक्योर तथा पेडिक्योर में जो मालिश मसाज की जाती है इसके लिए, कंकाल तंत्र के लिए बहुत उपयोगी होती है। और जो मालिश से लाभ होते हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे जोड़ों का अकड़न दर्द कम, शक्ति बढ़ती है, मांसपेशियों में लचीलापन बढ़ता है, मांसपेशियों तथा नसों में सूजन कम होती है, पैरों तथा हड्डियों में थकान होती है और थकान जो हो जाती है कम हो जाती है, सूजन कम हो जाती है, लचीलापन बढ़ जाता है, शरीर में खनिज लवणों में जो स्तर में सुधार होती है, मांसपेशियों तथा स्नायु की अकड़न कम हो जाती है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे पेशी तंत्र। ठीक है, तो बेटा पेशी तंत्र में हमारे शरीर में लगभग कुछ 650 मांसपेशियाँ होती हैं और मांसपेशियाँ जो है शरीर की गति में सहायता करती हैं। इसके अतिरिक्त जो मांसपेशियाँ शरीर की शक्ति को बढ़ाती हैं, संतुलन बढ़ाने, संकुचन, मुद्रा स्थिरता में सहायता करती हैं। और मानव शरीर में पाई जाने वाली पेशियाँ जो हैं चित्र में दिखाई गई हैं। हाथ तथा पैरों की मसाज पेशीय तंत्र को सुदृढ़ तथा मजबूत करने में काम आती है। तो इसके जो लाभ हैं मसाज करने के इस प्रकार है। संयोजी ऊतक को मोटा होने से रोकती है, मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं, कोशिकाओं की क्रियाशीलता बढ़ाती हैं, लचीलापन बढ़ता है, इससे अकड़न तथा दर्द कम हो जाती है, मांसपेशियों की सुदृढ़ बना देती हैं। ठीक है, शल्य चिकित्सा के बाद और पेशियों के अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में भी सहायता करती हैं। साथ के साथ पेशियों के रक्त संचरण तथा तंत्रिका को मजबूत करती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नाखून, स्ट्रक्चर ऑफ नेल्स, नाखून की संरचना। तो क्लाइंट को मैनिक्योर पेडिक्योर जो सेवाएं देने के लिए ब्यूटी थेरेपिस्ट को व्यावसायिक तरीके से नाखून की संरचना तथा कार्यों की जानकारी होनी जरूरी है, आवश्यक है। तो नाखूनों की जो बाहर संरचना है भौतिक अवस्था में व्यक्ति के स्वास्थ्य का पता चलता है उसी की संरचना से, बाहर की संरचना से। तो स्वस्थ व्यक्ति के नाखून जो चिकनी, चमकदार व हल्के गुलाबी होते हैं तो ये उसकी पहचान होती है। ठीक है, तो नाखून जो बने होते हैं वो किसके होते हैं? केराटिन नामक प्रोटीन के बने होते हैं। नाखूनों का जो मुख्य कार्य है उंगलियों के सिरों तथा
अब वो उंगलियों के सिरों की सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो एक स्वस्थ जो व्यक्ति के नाखून 1 महीने में मतलब 1/8 इंच बढ़ते हैं। ठीक है, तो सर्दियों में की अपेक्षा गर्मियों में नाखून अधिक अधिक तेज़ी से बढ़ते हैं और बीच की उंगली का जो नाखून होता है वो तेज़ी से तथा अंगूठे का नाखून धीरे धीरे बढ़ता है। अब नाखून के जो है निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे नेल रूट स्ट्रक्चर दे रखा है। नेल रूट हो गया और देखो इधर दे रखा है उंगली का स्ट्रक्चर। परित हो गया, ये हो गया नेल का ऊपर का भाग। तो एज ऑफ नेल यानी नाखून का किनारा, और ल्यूनुला ये सबसे लास्ट में किनारे पर हो गया, वो हो गया क्यूटिकल। जो सबसे ऊपर का भाग होता है वो नेल प्लेट। ठीक है, इसके बाद ये आ गया अंदर का, ये हो गया देखो अंदर रूट ऑफ नेल्स। क्यूटिकल के जो अंदर होती है वो होती है नूल ऑफ रूट्स ऑफ नेल्स। ये आ गई फिंगर बोन, डर्मिस, एपिडर्मिस, नेल मैट्रिक्स, और जो ऊपर का हिस्सा है वो हाइपोनीसियम। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेल बेड के बारे में। ठीक है, तो जो नाखून का लूनुला से हाइपोनीसियम तक का जो स्थान होता है वो नेल बेड कहलाता है। तो इस भाग में रक्त वाहिकाएँ, तंत्रिका तथा मेलेनिन बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखो नेल्स के पार्ट वगैरह दे रखे हैं, पूरा स्ट्रक्चर। नेल बेड हो गया, ठीक है, ये हो गया क्यूटिकल, ये फ्री एज नेल बॉडी, ल्यूनुला, नेल रूट्स। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नेल प्लेट्स के बारे में। तो यह वास्तविक नाखून की केराटिन प्रोटीन से बना होता है। वाहिकाओं के कारण यह गुलाबी रंग का दिखाई देता है, क्योंकि रक्त वाहिकाएँ इसी में होती है, इसलिए गुलाबी रंग का दिखाई देता है। तो नेल प्लेट के अंतिम सिरे पर एक रेखा खिंची होती है जो प्लेट को यानी नेल बेड से जोड़कर रखती है। ठीक है, इसके बाद है इपोनीसियम यानी क्यूटिकल यानी नाखून का वह भाग अंगुली तथा नेल प्लेट के बीच का होता है। यह अंगुली की त्वचा तथा प्लेट को जोड़ता है और एक जलरोधी अवरोध बनाता है। इसके बाद आ जाता है फिफ्थ पॉइंट है पेरिनोसियम। तो यह वो त्वचा है जो नेल प्लेट के ऊपर तथा साइड में होती है। अब है हाइपोनीसियम, ये नेल प्लेट तथा जो नेल प्लेट तथा अंगुली के अंतिम मुक्त सिरे के बीच का स्थान है, जिसे हाइपोनीसियम कहलाता है। जो और नाखून में बाहरी दिखने वाला जो अधिक स्थान वही है जो सबसे बाहर दिखता है। अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर। नाखून के क्यूटिकल भाग को क्या कहते हैं? इपोनीशियम। सेकंड है नाखून कौन सी प्रोटीन का बनाता होता? केराटिन का। नाखून की रूट को क्या कहते हैं? जनरल मैट्रिक्स। और नाखून के कुल कितने भाग होते हैं? इसका आंसर है 6। अब उसके बाद ये हो गए आपके फिलअप। हाथ से संबंधी ब्यूटी जो क्रिया होती है वो मैनिक्योर कहलाती है। पैरों से संबंधित जो ब्यूटी क्रिया होती है वो पेडिक्योर। ठीक है। अस्थि मज्जा फीमर नामक हड्डियों में पाई जाती है। और जो हमारी संपूर्ण हाथ तथा पैरों में हड्डियों की संख्या होती है 33 होती है। हाथ की कलाई में हड्डियों की संख्या 8। अब ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। मैनिक्योर तथा पेडिक्योर में जो निपुणता के लिए ब्यूटी थेरेपिस्ट को क्या क्या आवश्यक जानकारियाँ होनी चाहिए? तो मैनिक्योर पेडिक्योर में निपुण होने के लिए ब्यूटी थेरेपिस्ट के लिए जो निम्न जानकारी होनी चाहिए वो इस प्रकार है, जैसे नाखून की आंतरिक संरचना, कार्य, नाखून वृद्धि, इन सब की जानकारी होना।
त्वचा की आंतरिक संरचना का ज्ञान होना, त्वचा की विभिन्न परतों तथा इनके कार्य, त्वचा में पाई जाने वाली विभिन्न ग्रंथियाँ तथा इनके कार्य, बालों की संरचना तथा प्रकृति, रोम छिद्र तंत्रिकाओं का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है। और बालों की संरचना तथा प्रकृति, रोम छिद्र तंत्रिकाओं का ज्ञान, हाथ पैरों में उपस्थित हड्डियों की स्थिति का तथा कार्य, हाथ तथा पैरों में उपस्थित रक्तवाहिकाओं तथा मांसपेशियों का ज्ञान, और इसके बाद लास्ट होता है इसका त्वचा संबंधित एलर्जी तथा इनके कारक। मतलब अगर त्वचा को कोई एलर्जी है तो क्यों है और इसके कारक क्या क्या हैं। और इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, नाखून में विभिन्न भागों में के नाम लिखिए। तो ये रहे 6 पार्ट रहे इसके, नेल रूट्स, नेल बेड, नेल प्लेट, इपोनिशियम यानी क्यूटिकल, पेरिनोशियम, उसके बाद हाइपोनिशियम। तो हाथ में पाए जाने वाली हड्डियों के नाम तथा संख्याएं। तो हाथ में पाए जाने वाली हड्डियों के नाम ये हो गए, फोर आर्म, अल्ना, रेडियस, अपर आर्म्स, ह्यूमरस, और कलाई तथा इसमें नीचे जो होती हैं 8 कार्पल्स में, और जो 5 है मेटिया कार्पल्स, ठीक है, मेटिया कार्पल्स, और जो 14 होती हैं वो फैलेजेंस, और जो 14 वो जो होती हैं वो क्या बोलते हैं उसे, फैलेंजेस। तो अंगुलियों में ये अतः पूरे हाथ में कुल 30 हड्डियाँ होती हैं। पेशियों की मसाज के कुछ लाभ देख लो, जैसे मांसपेशियों को नाखून जो मजबूत बनाती हैं, मांसपेशियों में कोशिकाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाती हैं, और मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ता है, और अकड़न तथा दर्द कम होता है। शल्य चिकित्सा में मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाती हैं और पेशियों में रक्त संचार तथा तंत्रिका को मजबूत करती है। इसके बाद है 5th क्वेश्चन है, नाखूनों की संरचना का संक्षिप्त विवरण। ये रहा क्वेश्चन इसका। लास्ट ये रहा, पिक्चर भी है, दिए गए चित्र का नामांकित करना है आपको इस चित्र का। ये रहा इसका क्वेश्चन सारा। नेल रूट हो गया, नेल बेड, नेल प्लेट्स, पोनिशियम क्यूटिकल, पेरिनोशियम, तो ये बाटा आपका इसका ये चैप्टर सेशन भी ख़त्म हुआ, सेकंड यूनिट का फर्स्ट सेशन। तो आगे की वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, आपको आगे की वीडियो मिलती रहेंगी।